नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित गठित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यानी पीसीसी की। अभी हाल ही में शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों के नाम की घोषणा हुई है। एक नई टीम जो है वो उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने तैयार की है। इस पूरी टीम में 138 नाम शामिल किए गए हैं और ये कमेटी की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, सब में हो रही है। और इस कमेटी के द्वारा कांग्रेस बसपा को क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में 3 तारीख को जो चुनावी राज्य है उनके नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में जो कांग्रेस है वो बसपा का इतना ख्याल क्यों रख रही है और कैसे रख रही है। और साथ ही में जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो नई कांग्रेस कमेटी चुनी गई है उसमें एक बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वो बड़ा बदलाव ये है कि इस कमेटी में 50% से ज्यादा युवा शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर अमूमन बात करती है कांग्रेस। और दूसरी बात, हर बार जो होता था कि कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटियां चुनी जाती है, फिर चाहे वह राज बब्बर के समय में चुनी गई हो, सलमान खुर्शीद के समय में चुनी गई हो और बहुगुणा जोशी के समय में चुनी गई हो, तो कम से कम 350 से 400 नाम शामिल होते थे। एक बड़ी टीम तैयार होती थी उत्तर प्रदेश पीसीसी की। लेकिन इस बार सिर्फ मात्र 130 नाम शामिल किए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है और किस चीज को देखते हुए, किन हालातों को देखते हुए ये जो है कमेटी चुनी गई है? क्योंकि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का प्रभार देखती हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की टीम जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लीड कर रही है। और पिछले कुछ समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हालात हैं वो अब और ज्यादा अच्छे और बेहतर नजर आते हैं। पहले से अजय राय की अध्यक्षता में कांग्रेस और आक्रामक दिखती है और कांग्रेस और ज्यादा और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो नाम शामिल किए गए हैं। हमेशा से देखा गया है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जहां पर अमूमन जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जो बेटे या रिश्तेदार जो हैं या फिर जो मतलब ऐसे लोग ही पीसीसी में शामिल किए जाते हैं जिनका पुराना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहता है, जिनका कोई पुरानी राजनीतिक पहचान रहती है। लेकिन इस बार इस बात को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है और जो नाम शामिल किए गए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं और ऐसे लोगों को लिया गया जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो सामान्य परिवार से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अति पिछड़े चेहरे। कांग्रेस को हमेशा से ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता है और कहता आया गया है, क्योंकि कांग्रेस में कई बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी को ले लीजिए, आप तमाम लोगों को ले लीजिए। लेकिन इस बार इस कांग्रेस पीसीसी में अति पिछड़े चेहरे भी शामिल किए गए हैं। तो अपने आप में इस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कांग्रेस इस समय अब कौन सी राह पर चल रही है और कांग्रेस किस और जा रही है। 2024 की तैयारी को लेकर इस पीसीसी का चयन हुआ है या फिर 2027 की तैयारी को लेकर इस पीसीसी का चयन हुआ है। जिस प्रकार से चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं तो साफ लगता है कि इसका चयन जो है 2024 तो 24, उसके बाद फिर 2027 को भी लेकर किया गया और साथ ही साथ बसपा का खूब ध्यान रखा गया है इस कमेटी में, क्योंकि जो बसपा से बागी हो चुके नेता है, जिनको बसपा ने निष्कासित कर दिया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजलाल खाबरी, जिनको कुछ दिनों पहले तक आप उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में देख रहे थे, दूर दूर तक उनको इस कांग्रेस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता थे, बसपा से गए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में भी 2022 के चुनाव में वो दिखाई दिए। लेकिन दूर दूर तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और ब्रजलाल खाबरी को इस पीसीसी से दूर रखा गया है, इस पीसीसी में शामिल नहीं किया गया है। इससे मतलब इसके मायने क्या है? देखिए, इसके मायने साफ नजर आते हैं कि आने वाले समय में जब 3 तारीख को नतीजे आने वाले हैं चुनावी राज्यों के, तो ऐसे में जगह जगह पर सुनने से आ रहा है, राजस्थान और एमपी और तेलंगाना से खबरें आ रही हैं कि, और छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही हैं कि बसपा किंग मेकर बन रही है, सत्ता की चाबी बसपा के पास है। तो ऐसे में बसपा को नाराज नहीं करना है,
क्योंकि अगर बसपा को नाराज किया गया तो फिर नेगोशिएशन पावर खराब हो जाएगी और मतलब उस प्रकार से बसपा नाराज हो गई तो फिर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस को सरकार बनाने में दिक्कत महसूस होगी, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जा रहा है। जो उनके यहां से निष्कासित नेता है उनको कोर कमेटी में जगह तक नहीं दी गई है, पीसीसी में जगह तक नहीं दी गई। आप लोगों ने देखा कैसे इमरान मसूद की ज्वाइनिंग हुई। इमरान मसूद कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, उसके बाद छोड़कर सपा बसपा में फिर से जब कांग्रेस में गए तो मतलब छोटी सी ज्वाइनिंग हो गई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस बिल्कुल भी बसपा को नाराज करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, फिर चाहे वह 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे को लेकर हो या फिर 2024 के गठबंधन को लेकर हो। और क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि नाराज करे, और जो पुराने निष्कासित नेता हैं एक बार जिनको कांग्रेस कमेटी में जगह दे दी गई थी, उन लोगों को भी इस कमेटी में, नई कमेटी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाम शामिल किए गए हैं, मैं आपको उस नाम पढ़ के बताता हूं कि जो नाम शामिल किए गए हैं इस कांग्रेस कमेटी में, वो आप देख सकते हैं कि पिछड़ों अति पिछड़ों को दिया गया है, मतलब युवा चेहरे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। अनिल यादव को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, और अनिल यादव मतलब उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, एक सामान्य से परिवार से आते हैं, युवा हैं, और एक अति पिछड़े परिवार से आते हैं, पटेल और जी क्या नाम है, पाल, जेसी पाल और तमाम अन्य लोग जो हैं वो कमेटी में शामिल किए गए हैं, जिससे साफ गौतम मल्ला सिंह, श्री मनोज गौतम, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक नाम है जो इसमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ मात्र एक नाम, पीएल पुनिया के बेटे शायद ये हैं तनुज पुनिया, वो नाम दिखाई दे रहा है, वरना उसके बाद कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है। सुभाष पॉल, सैफ अली नकवी, पूरा संतुलन से ये जो लिस्ट बनाई गई है, जो ये पूरी क्या नाम है जो ये बनाई गई है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस 2027 को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। 2027 में जो अभी जो बड़ी एक मांग हो रही है उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की, मतलब अति जो पिछड़ों की गिनती की, और पिछड़ों के इर्द गिर्द जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय घूम रही है, इसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल भी कुताही नहीं बरतना चाहिए। देखिए, श्री अर्जुन पासी, श्री राकेश मौर्य, इमरान खान, ब्रजेश मिश्रा, पंकज सोनकर और जितेंद्र पासवान, जितेंद्र कश्यप, और इसमें आप देख सकते हैं धर्मेंद्र लोधी, अर्चना राठौर और अजीत यादव, राहत खलील, तो तमाम ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि पिछड़े और अति पिछड़े, मतलब पिछड़े और अति पिछड़ों को ज्यादा इसमें जैसे कि दिलीप निषाद हो गए, और उसके बाद अमर पासवान, सुरेंद्र कुशवाहा, और अमूमन ये नाम जो थे, ये वर्ग जो था वो कांग्रेस में नजर नहीं आता था, और लेकिन अब इस बार इस वर्ग को कांग्रेस में शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीरियस है, और प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, 2027 के चुनाव को लेकर, उससे पहले 2024 को भी लेकर बहुत ज्यादा सीरियस, और यहां से जो पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का जो समीकरण है वो बनाने में लगी हुई है। बसपा को भी नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि बसपा जिस प्रकार से 3 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, सब जगह से बातें आ रही है कि बसपा किंग मेकर साबित हो सकती है, तो कांग्रेस उस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है, और कांग्रेस ऐसी कोई भी कदम नहीं उठा रही है जिससे बसपा नाराज हो, जिससे जो आगे गठबंधन होने वाला है, मतलब 3 राज्यों के चुनाव को लेकर सरकार को समर्थन किया जाए, गठबंधन होगा वो, और जो इंडिया गठबंधन की बात है उसमें अगर बसपा के आने की बात चल रही है तो नाराज ना हो। तो वहीं दूसरी ओर देखें तो समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए रहते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और जिस प्रकार से बयानबाजी होती है, साफ नजर आता है कि कैसे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस है वो समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर कैसे अलग अलग लाइन पर चल रही है, और किस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी जो बनाई गई है, जिसमें 130 नाम शामिल किए गए, पहले 400 साढ़े 400 नाम होते थे, कमेटी बड़ी होती थी, काम कुछ नहीं होता था, और इस बार गिनने मतलब चुनिंदा नाम, मतलब हैंडपिक किए गए हैं लोग, चुनिंदा नाम है जिसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको शामिल किया गया। तो साफ पता लगता है कि प्रियंका गांधी 2027 और 2024 की रणनीति को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर, और जो तमाम जो जातीय समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। और कांग्रेस लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित की लाइन पर चल रहा है, जिससे साफ पता लगता है कि एक बार जैसे हम जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था
1900 जो बड़ा चुनाव हुआ था, मैं समय भूल रहा हूं उसका, इमरजेंसी के बाद का वो चुनाव था जब कांग्रेस में फूट हो गई थी और इंदिरा गांधी पूरी एक तरीके से कम्युनिस्ट लाइन पे चली गई थी। तो वैसा ही कुछ राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, और प्रियंका गांधी भी वैसे ही करते दिखाई दे रही है। पूरी जो टीम है वो नई टीम है उत्तर प्रदेश की, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है और टीम ने रिजल्ट भी बहुत बढ़िया दिया है। जिस प्रकार से आप काम देखे, दलित गौरव यात्रा चल रही है, तो तमाम चीजें हैं। और कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। तो आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा राजपथ।